ये एक आम सी चीज लगती है, लोग उसे आम तौर पर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हकीकत में ये किसी खतरे से कम नहीं। बहुत से लोग कुर्बत के दौरान थूक को चिकनाहट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, सोचते हैं कि ये आसान और कुदरती हल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके कितने नुकसानात हो सकते हैं? ये सिर्फ एक आम सी आदत नहीं, बल्कि सेहत के कई बड़े मसाइल की जड़ बन सकती है। थूक में जरासीम, बैक्टीरिया और वायरस होते हैं जो बराह रास्त हसास हिस्सों में मुंतकिल हो सकते हैं। हर्प्स वायरस, HIV और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। अगर किसी को मुंह की बीमारी हो तो ये जरासीम बासानी दूसरे शख्स को मुंतकिल हो सकते हैं और नतीजा संगीन इन्फेक्शनस की सूरत में निकल सकता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि थूक का असर ज्यादा देर तक नहीं रहता? ये बहुत जल्द खुश्क हो जाता है और उसके बाद जिस्म में रगड़ बढ़ जाती है, जिससे तकलीफ, जलन और बाज औकात छोटे जख्म पैदा हो सकते हैं। ये जख्म इन्फेक्शन के खतरे को कई गुना बढ़ा सकते हैं, खास तौर पर खवातीन के लिए, क्योंकि वजाना का pH बैलेंस खराब हो सकता है, जिसकी वजह से फिंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल वगीनोसिस और दीगर मसाइल जन्म ले सकते हैं। थूक के मुसलसल इस्तेमाल से हसास जल्द वाले अफराद को एलर्जी या सोजिश का सामना भी हो सकता है। अगर कोई कंडोम इस्तेमाल कर रहा हो तो थूक बाज औकात लेटिकस को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे कंडोम फटने या फिसलने का खतरा बढ़ जाता है और उसका नतीजा जिनसी बीमारियों या नापसंदीदा हमल की सूरत में निकल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि फिर मुतबादिल क्या है? या कोई कुदरती और महफूज हल मौजूद है जो आसानी से दस्तयाब हो और नुकसानदेह भी ना हो? खुशकिस्मती से हाँ, कई ऐसे मुतबादिल मौजूद हैं जो न सिर्फ चिकनाहट फराहम करते हैं बल्कि जल्द को नुकसान भी नहीं पहुंचाते। अगर कोई ऐसा मुतबादिल चाहिए जो देर पा हो तो नारियल का तेल एक बेहतरीन हल है। ये जल्द के लिए भी मुफीद है, एंटी बैक्टीरियल भी है और उसे किसी भी वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। जैतून का तेल भी एक बेहतरीन ऑप्शन है जो कुदरती मॉइस्चराइजर के तौर पर काम करता है और जल्द को नरमी फराहम करता है। अगर कोई ऐसा मुतबादिल चाहिए जो मुकम्मल तौर पर कुदरती हो और हर किसी के लिए महफूज हो तो एलोवेरा जेल बेहतरीन इंतखाब है। ये न सिर्फ जल्द को ठंडक फराहम करता है बल्कि किसी भी किस्म की एलर्जी का बाइस भी नहीं बनता। सबसे अच्छी बात यह है कि ये कंडोम के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो उसे एक महफूज मुतबादिल बनाता है। अगर किसी को ज्यादा नमी और नरमी दरकार हो तो बादाम का तेल एक बेहतरीन हल है। इसमें विटामिन ए होता है जो जल्द को मजीद नरम बनाता है और चिकनाहट को देरपा रखता है। कुछ लोगों के लिए घी भी अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है, जो कुदरती तौर पर नरम होता है और किसी किस्म की जलन नहीं होने देता। अगर आप कोई ऐसा मुतबादिल चाहते हैं जो एंटी बैक्टीरियल भी हो और चिकनाहट भी फराहम करे तो शहद और पानी का मिक्सचर एक बेहतरीन इंतखाब है, लेकिन उसे कम मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ये ज्यादा चपचपा ना हो। अगर महफूज और देरपा हल चाहिए तो पानी पर मबनी लॉबरिकनटस भी एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं, जो खास तौर पर इन कामों के लिए बनाए जाते हैं और मुकम्मल तौर पर जल्द के लिए महफूज होते हैं। लेकिन अगर आप बाजार से कुछ खरीदने की बजाय घर में मौजूद चीजों को आजमाना चाहते हैं तो नारियल का तेल, जैतून का तेल, एलोवेरा जेल या बादाम का तेल बेहतरीन कुदरती मुतबादिल साबित हो सकते हैं। ये न सिर्फ आसानी से दस्तयाब होते हैं बल्कि उनके इस्तेमाल से किसी किस्म के नुकसान का खतरा भी नहीं होता। अब सवाल ये है कि क्या आप भी अब तक थूक को एक महफूज ऑप्शन समझ रहे थे? अगर हाँ, तो शायद ये वक्त है कि आप अपना नजरिया बदलें और अपनी सेहत को नुकसान से बचाने के लिए कोई बेहतर और महफूज मुतबादिल अपनाएं। अगर आपने उनमें से कोई मुतबादिल आजमाया है तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि दूसरे लोग भी इस बारे में सीख सकें।